चैनल। आज हम बात करेंगे रिलेशंस की और कार्टेशियन प्रोडक्ट की। बट रिलेशंस पढ़ने से पहले सेट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सेट थ्योरी के ऊपर पूरी एक सीरीज बना रखी है। अगर आपने वो सारे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप प्लीज जाके वो वीडियोस चेक कर लीजिए। इससे आपको रिलेशंस पढ़ने में बहुत आसानी होगी। हमारी डेली लाइफ में हमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फादर सन, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ एक्सेट्रा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी हमें वेरियस रिलेशंस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो नंबर्स ले लें 5 और 6, तो इनके बीच हम एक रिलेशन बता सकते हैं। वो ये हो सकता है 5 इज लेस देन 6। मैथमेटिकली उस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम दो लाइंस ले लें L और M इस तरीके से। दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M। तो हम कह सकते हैं कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू M, और मैथमेटिकली इस चीज को लिखते हैं L परपेंडिकुलर टू M। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स में हमें वेरियस टाइप्स ऑफ इस तरीके से रिलेशंस देखने को मिल जाते हैं। रिलेशंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप और आपके फ्रेंड मार्केट गए हुए हैं जीन्स लेने। दो कलर की जीन्स अवेलेबल है, ब्लू एंड ब्लैक, एंड दो साइजेस में अवेलेबल है, M और L। सो कलर है हमारे पास ब्लू एंड ब्लैक, एंड साइज है हमारे पास M और L। सपोज आप कहते हैं कि शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे ब्लू जीन्स दिखा दीजिए M साइज में, तो वो आपको ब्लू जीन्स M साइज में दे देगा। ठीक है, ब्लू जीन्स M साइज में दे देगा। आपको लगा कि आपका साइज M नहीं है, आपको थोड़ा बड़े साइज की जीन्स लेनी चाहिए, तो आपने उससे कहा कि आप ब्लू ही जीन्स मुझे L साइज में दिखा दीजिए, तो उसने आपको ब्लू जीन्स L साइज में दिखा दी। इसी तरीके से आपके फ्रेंड को ब्लैक जीन्स चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे ब्लैक जीन्स दिखा दीजिए M साइज में ही, तो उसने ब्लैक जीन्स ले ली M साइज में। उसको भी साइज छोटा लगा, तो उसने कहा कि मुझे ब्लैक जीन्स दिखा दीजिए L साइज में, तो उन्होंने वो भी दिखा दी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे कलर और साइजेस हैं उनके हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि अगर आपको दो सेट A और B दिए गए हैं तो उन दोनों सेट के एलिमेंट्स का पेयर बनाकर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एलिमेंट A ले लें सेट कैपिटल A से और एक एलिमेंट B ले लें सेट कैपिटल B से, तो हम कह सकते हैं कि ये A, B एक ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर A belongs to A and B belongs to B। ऑर्डर्ड पेयर को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। एक और बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये कोई नॉर्मल पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट A है वो A से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट B है वो B से आएगा। इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने इसकी जगह पर B, A लिख दिया तो ये और ये ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है। मतलब B, A इज नॉट इक्वल टू A, B। दो ऑर्डर्ड पेयर को हम तभी इक्वल बोलते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स भी इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल हो। मतलब मैथमेटिकली अगर हम कह रहे हैं कि A, B इज इक्वल टू P, Q, देन दिस double implies that A is equal to P and B is equal to Q। डबल इम्प्लाइज का मतलब है कि अगर आपको ये चीज दिया है तो आप इससे ये चीज लिख सकते हैं, और अगर आपको ये चीज दिया है तो आप इससे ये चीज भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपको दिया क्या गया है। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो दो सेट्स A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट है जिसमें A और B के एलिमेंट्स से बनने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। मतलब डेफिनेशन है, लेट A and B be two
non-empty sets. Then the Cartesian product of A and B is the set of all ordered pairs formed between the elements of A and B. That is, A cross B is equal to A comma B such that A belongs to A comma B belongs to B. कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमने लिया है कि A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, पर ऐसा क्यों? क्या होगा अगर इसके दोनों में से कोई भी एक सेट या फिर दोनों ही एम्प्टी हो जाए? तो इसका आंसर ये है कि अगर हमने दोनों में से एक भी सेट को एम्प्टी ले लिया तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर तो बनेंगे नहीं। ऑर्डर्ड पेयर के लिए एलिमेंट्स तो दोनों में होने जरूरी है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा A फाई है और B भी फाई है तो A क्रॉस B भी फाई होगा। अब अगर हमने A और B दोनों को नॉन एम्प्टी तो ले लिया, लेकिन अगर इनमें से एक भी सेट इनफाइनाइट हो गया तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर A क्रॉस B में एक और B में से कोई भी अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो ऑर्डर्ड पेयर भी इनफाइनाइट बन जाएंगे, बनते ही रहेंगे। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इसलिए A क्रॉस B एक इनफाइनाइट सेट होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं। अभी हम पुराना वाला ही वो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि C कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और दो कलर ले लेते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, एंड S साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन साइज ले लेते हैं अभी, M, L और XL। तो अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है C क्रॉस S का तो वो होगा एक एक एलिमेंट की एक एक के साथ पेयरिंग कर दो, मतलब ब्लू की M के साथ, ब्लू की L के साथ, ब्लू की XL के साथ। इसी तरीके से ब्लैक के साथ पेयरिंग करेंगे। सेट है क्योंकि C क्रॉस S, तो इसलिए हमें इसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि C क्रॉस S में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं टोटल। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे सेट C में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट S में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 × 3 6 एलिमेंट्स हो गए। मतलब अगर हम इस बात को अगर जनरलाइज करना चाहें कि अगर हमारे सेट A में P एलिमेंट्स हैं और सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में P × Q एलिमेंट्स होंगे। मैथमेटिकली इस चीज को लिखते हैं if NA is equal to P and NB is equal to Q, then N A cross B is equal to P into Q। NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A या फिर कार्डिनलिटी ऑफ A। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था।
अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दे रही हूँ, आप प्लीज जाकर वीडियो चेक कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताएं। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।